इतिहास की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं हट पाया है। कई सारे हैरान करने वाले रहस्य। इजिप्ट के कई शहरों में से एक शहर का नाम अबाइडस है। इसके एक साइड में करीब 12 किलोमीटर दूर नाइल नदी गुजरती है, तो इसके दूसरी तरफ विशाल रेतीला मैदान है। 1988 की बात है, जब तूफानी आंधी की वजह से अबाइडस के रेतीले मैदान से एक अजीबोगरीब चीज बाहर निकल आई। लेकिन उस समय उसे स्ट्रक्चर पर सिर्फ लोकल लोगों का ही ध्यान गया था, जिस वजह से उसे कुछ खास अहमियत नहीं दी गई। लेकिन 1992 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उसे स्ट्रक्चर को डिस्कवरी किया और फिर उसे पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। जांच के दौरान उन्हें एक नहीं बल्कि पूरे 14 बोट्स मिली थी। सभी बोट्स के अलग अलग बॉल थीं और वे मर्ड ब्रिक्स से बनी हुई थीं। लेकिन दोस्तों, उसका मेन स्ट्रक्चर लकड़ी से बना हुआ था। जिस कारण से रिसर्चर्स ये पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि ये नदी में तैरने वाली बोट्स ही हैं। लेकिन वैज्ञानिक मन में कई सवाल घूमने लगे थे। उनका पहला सवाल यही था कि अगर ये बोट है तो इस रेगिस्तान में कैसे आई? क्या यहां से कभी नायल नदी पास हुआ करती थी और इन बोट्स को यूज कौन करता था? ये कोई साधारण बोट नहीं थी, बल्कि 60 से 70 फीट लंबी रॉयल बोट सी थी, जो आज से करीब 5000 साल पुरानी थी। यानी कि ये गीसा के ग्रेट पिरामिड से करीब 500 साल पुराने थे। ये 14 बोट्स एक दूसरे के पैरेलल जमीन के नीचे दफन किए गए थे। एक्सपर्ट्स को एक इशारा मिलता है जिसकी मदद से वो कंक्लूड कर पाए कि ये बोट्स रोइंग वेसल्स थी, जो इन्हें कम से कम 35 लोग मिलकर चलाया करते थे, जैसे कि आज के बोट की ही तरह होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के एरियाज में बारीकी से सर्वे किया और पता लगा या कि वहां पर कभी भी कोई नदी नहीं बहती थी। इसके अलावा यह एंशिएंट बेड़ा एक बड़े स्ट्रक्चर के पास में ही दफन किया गया था। वह स्ट्रक्चर किसी धार्मिक स्थल का हिस्सा लगता था, जहां पर एंशिएंटी के लोग अपने भगवान यानी कि फेरों को पूजते थे। इसके साथ यहीं पर मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन भी मिले, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर इवेंट भी हुआ करते थे। कार्बन रेटिंग से पता लगाया गया कि इन बर्तनों को उसी दौर में बनाया गया था जब इन 14 बोट्स को बनाया गया था। दरअसल ये सभी बोट्स एक स्ट्रक्चर में रखी गई थी। बोट्स के चारों तरफ ब्रिक्स की दीवार बनी थी और इसके अलावा ओनन बोट्स के नीचे भी ब्रिक्स का ही फर्श था। बोट्स नाइल नदी से बहकर यहाँ पर नहीं आए हैं, यानी कि इन्हें एक पैटर्न में यहाँ पर रखा गया था और इनकी सेफ्टी के लिए ईंटों की दीवार बनाई गई थी। इनके एडवांस डिजाइन को देखकर यह भी पता लगाया जा चुका था कि ये बोट्स किसी एंशिएंट किंग की ही थी या फिर उनके सम्मान में शाही परिवार ने बनवाई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।